आमीन। वचन से आज हम पढ़ रहे हैं, प्रभु योग्य समय में प्रभु हमें उठाएंगे। इन शब्दों को विश्वास करो, इन शब्दों को स्वीकार करो। आज जो परिस्थिति आपके सामने दिख रहा है, इसे देखकर निराश मत हो जाइए, उदास मत हो जाइए। मोस्टली लॉकडाउन की वजह से आपका सैलरी कम किया रहेगा, लॉकडाउन की वजह से शायद 3 मंथ्स आपको ब्रेक दे दिया रहेगा, लॉकडाउन की वजह से जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाला सब 50-50 कर दे रहेगा कंपनी ने। बट डोंट वरी, गॉड हैज अ प्लान। बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु के ऊपर प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपकी शब्दों पे विश्वास करता हूँ, प्रभु आप मुझे प्रोवाइड करो, यू प्रोवाइड माई नीड्स। आमीन। जैसा लॉकडाउन अनाउंस किया, मैं यही वर्ड प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु मेरा विश्वास गवर्नमेंट पे नहीं है, मेरा विश्वास किसी और चीजों में नहीं। लॉर्ड मैं आपके लिए सेवकाई कर, आई एम सर्विंग यू, मैं आपको सेवकाई कर। और हेवन का दरवाजा तो खुला है। मैं ऐसी प्रेयर किया, हेवन डोर इज नॉट क्लोज, आई एम सर्विंग यू एंड हेवनली डोर इज नॉट क्लोज। लॉर्ड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड माई नीड्स एंटायर लॉकडाउन एंड वी रिसीव द बेस्ट ऑफरिंग। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक होने के लिए कृपा दिया। विशेष प्रभु को धन्यवाद। 3 महीना प्रभु ने हमें संभाला। अप्रैल मई जून लास्ट संडे हम आ चुके हैं प्रभु की चरणों में। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें खुल गया है। रिलीजियस प्लेस का जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आ जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। फिर भी मैंने चेक किया, कई गवर्नमेंट ऑफिस में 1 वीक जुलाई बताया गया, सब रिलीजियस प्लेस 1 वीक जुलाई में ओपन हो जाएगा। हमें जैसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते ही मैं सबको चर्च को इन्फॉर्म करूँगा। ये सब आने वाला पहला हफ्ता है। प्रभु भोजन का भी है। हमें सो कई मैक्सिमम पीपल प्रभु भोजन मिस हो गया लॉकडाउन की वजह से। हमें सो अगले नोटिफिकेशन देखकर अगर ओपन हो गया तो हम चर्च में इसका हम प्रभु भोजन प्लान करेंगे, नहीं तो हम 4 परिवार 5 परिवार हम इकट्ठा करके हम प्लान करेंगे। प्रभु भोजन मिस नहीं होएगा। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद, सारे प्रेयर टीम के लिए। आमीन। सभी दान दशवांश के लिए, एंटर लॉकडाउन। आमीन। चर्च हम सब मिल के सेवकाई में और भी बेस्ट हमने परफॉर्म किया। सभी चीज़ों में प्रभु और आशीर्वाद करें। आमीन। प्रार्थना का समय में प्रभु ने एक संदेश मुझे मार्गदर्शन किया। आमीन। बाइबल क्वेश्चन में हम खोलेंगे, आ जाएंगे 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 6। हम सब लोग जानते हैं, एक बार पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। He will lift you up in right time। इंग्लिश बाइबल से कहता है एक सही समय में प्रभु हमें उठाएंगे, एक सही समय में। प्रभु आशीर्वाद करें। आज वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है सही समय में मैं तुम्हें उठाऊंगा, सही समय में मैं तुम्हें उठाऊंगा। ये से वचन बाइबल से हम सीख रहे हैं। इस बाइबल हम सभी कई बार एक समय तय करके, जब वो समय में चीजें बदलता नहीं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो समय में चीजें हमें मिलता नहीं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो समय के अनुसार हमारा प्लान जब सक्सेस नहीं होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी जगह पे समय के अनुसार नहीं पहुंचने के समय में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट यहाँ पर प्रभु की वचनों में हम सीख रहे हैं, प्रभु कह रहे कि मैं मेरा योग्य समय में मैं तुम्हें उठाऊंगा। यस, एट माई राइट टाइम। यस, मेरा योग्य समय में मैं तुम्हें उठाऊंगा। ऐसा प्रभु के वचनों में यहाँ पर हम देख रहे हैं। आई मीन हर एक चीजों में हम प्रभु की चरणों में समर्पण करने के समय में, गे संदेश मैंने कहा था, प्रभु के पास हमारा मास्टर प्लान है। गॉड नोस एवरीथिंग। प्रभु के पास हमारा मास्टर प्लान है। योग्य समय में सारी चीजें प्रभु हमें प्रोवाइड करेंगे। आमीन। हम एक 2 वचन ध्यान करेंगे। एस्तर का किताब में हम आएंगे। एस्तर का किताब में 3 अध्याय, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 3 एंड वर्स 2 to 4। हम 3 वचनों वहां पर हम देख रहे हैं। 2, 3, 4 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? राजा के सब कर्मचारी
जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। आमीन। क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी आज्ञा दी थी, परंतु मुर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? आमीन। जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मुर्दके की बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। मुर्दकाई एक प्रभु का यहूदी, एक ऑनरेबल सर्वेंट, आमीन, प्रभु का एक योग्यता से काम करने वाला एक पुरुष मुर्दकाई, हमें इसको यहाँ पर लिखा है। आमीन। एक राजमहल में गेट में रहने वाला व्यक्ति, दरवाजे में, इस प्रभु ने उसके जीवन में कुछ कार्य किया। उसी अध्याय में हम आएंगे, 6 अध्याय को लेकर। कम टू बुक ऑफ चैप्टर 6, एस्तर चैप्टर 6 और पहले वचन से हम एक 3 वचन तक हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। उस रात राजा को नींद नहीं आया। राजा को नींद नहीं आया। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्यश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? आमीन। 10 और 11 वचन पढ़ेंगे उसी में, 6 अध्याय 10 और 11 वचन। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। एक मुर्दकाई को एक ऑनरेबल अवार्ड, यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा, ऑनरेबल अवार्ड। आमीन। मुर्दकाई एक फेथफुल पर्सन, बाइबल का वचन कहता है एक रात राजा को नींद नहीं आए, वचन कहता है, और राजा ने राजमहल का सारे रिकॉर्ड मीन्स वॉट एवर गुड थिंग्स, आमीन, जो भी अच्छी चीजें होता है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक रिकॉर्ड रहता है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट इवेंट। राजा ने कहा अपने सर्वेंट से ऐसे कोई बुक लेके आओ, हमारा राजमहल में क्या क्या इवेंट हुआ है उसको अरे मुझे पढ़ना है। हमें जब उसके असिस्टेंट सारे चीजें पढ़ रहा था, तभी राजा का दृष्टि में आया नाम मुर्दकाई। आमीन। सो राजा ने उससे पूछा, मुर्दकाई ने काफी अच्छी काम किया है, आमीन, हमें बचाया कई चीजों में, सो उसको क्या आदर किया गया? और वचनों में लिखा है उसके सर्वेंट ने कहा उसको कुछ आदर नहीं किया। तब यहाँ पर राजा ने एक आदेश दिया, आमीन, उसको राज वस्त्र, आमीन, कीमती वस्तु से पहना कर, आमीन, एक अच्छी घोड़े पे, आमीन, जो राजमहल का घोड़ा होता उसमें बिठा के उसे सारे शहर में, गांव में उसे घुमा के लेके आए। आमीन। इस प्रकार की उससे एक आदर किया गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में मुर्दकाई के बारे में यदि हम देखेंगे, रास्ते में डोर में बैठने वाला, आई विल यूज द वर्ड सिर्फ सीखने के लिए, आई विल से लाइक ए सिक्योरिटी, ही इज अ सिक्योरिटी पर्सन, गेट में रहने का, दरवाजे में रहता था। बाइबल को वचन कहता है राजा बोलने का समय भी यही वर्ड के साथ बोला है, दरवाजे में बैठा रहेगा, उसे लेकर उसे आदर का उसे उसको आदर उसका तैयारी करो कर। प्रभु आशीर्वाद करें। आज वचनों में हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु योग्य समय में हमें बढ़ाएगा, योग्य समय में हमें बढ़ाएगा, योग्य समय में हमें काम करने का जगह में प्रभु हमें योग्य समय में बढ़ाएगा। हमें यदि मिनिस्ट्री में योग्य समय, सेवकाई में प्रभु हमें बढ़ाएगा, यदि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में योग्य समय में प्रभु हमें बढ़ाएगा। प्रभु आशीर्वाद करे। बट एक चीज हमें पहचानना, मुर्दकाई से एक चीज हम सीखा, आमीन, भले वो था गेट का जॉब में, गेट में मेन डोर का जॉब में था, बट ऑलवेज ही वॉज थिंकिंग समथिंग गुड फॉर द राजा के लिए हमेशा एक अच्छी चीजें सोच रहा था, राजमहल के लिए एक अच्छी चीजें सोच रहा था।
कभी कभी कई बार हम इस प्रकार की ले लेते हैं, मैंने पहले ही बहुत कर लिया, अभी आगे मैं नहीं करूंगा, पहले मैं बहुत काम कर चुका हूं, पहले मैं सब ईमानदार से काम कर चुका हूं, यस आगे अभी मैं नहीं करूंगा। नो, हम इस प्रकार की हम कभी कभी इसमें चेंज हो जाते हैं। यस, बाइबल मुर्दकाई हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। उसको जब तक योग्य समय में उसे उठाए नहीं गया, जब तक उसकी काम में वो ईमानदार था, बाइबल का वचन कहता है उसको दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी उसने नहीं रखा। प्रभु आशीर्वाद करे। से बाइबल ने एक चीज आज वचन में आज हमें समझना है कि प्रभु योग्य समय में हमें उठाएगा, योग्य समय में हमें उठाएंगे, योग्य समय में। इन शब्दों का विश्वास करेंगे, इन शब्दों का हम स्वीकार करेंगे, इन शब्दों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन शब्दों के लिए हमेशा हम अपने आप को तैयार करेंगे। कई बार हमारा समय, हमारे लाइफ में इस प्रकार की घटना हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, यस मेरे से पीछे आए हुए सब लोग आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। मेरे पीछे आने वाला आज सबका घर हो गया, मेरा घर नहीं। मेरे पीछे आए कईयों को गाड़ी हो गया, आज मेरा गाड़ी नहीं। कई सवाल हमारे मन में हो सकता है। रिमेंबर, गॉड इज हैविंग द बेस्ट, एवरीथिंग गॉड इज द बेस्ट। जो आज सुबह मेरे प्रार्थना के समय प्रभु से मार्गदर्शन हुआ, टुडे यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ मैसेज, यस टुडे गो फॉर द रिकॉर्डिंग। मैंने इमीडिएटली मन से यही आंसर में प्रभु से कहा, प्रभु आपने कुछ मुझे संदेश दिया नहीं, मैं जाके क्या बोलूं? अब तक आपने बताया वही जाके मैं बोल रहा था, बट आज आपने कुछ संदेश बताया नहीं। जैसे मेरे मन से मैंने कहा था कि प्रभु आपने कुछ बात नहीं किया, मुझे कुछ संदेश दिया नहीं, इमीडिएटली ये सारी चीजें मेरे सामने आए, ये तुम्हें बात करना कर मंडली में चीज क्यों आपको मैं शेयर कर रहा। ये जो भी संदेश अब तक मैंने शेयर किया है चर्च में या वीडियो के द्वारा, प्रभु से पूछे बगैर, प्रभु से कंफर्म किए बगैर कोई भी मैसेज मैं शेयर नहीं किया। इस वही खासियत है कि आज हर एक व्यक्ति जिसने भी मैसेज सुना है, कंफर्म किया, वी आर ब्लेस्ड, वी आर लर्नड। प्रभु आशीर्वाद करें। मुर्दकाई के द्वारा एक शब्द आज हम सीख रहे हैं, योग्य समय पे मुर्दकाई को उठाया गया। शायद आज इस प्रकार से मुर्दकाई का जगह में शायद आज आप रहेंगे, आपकी मेहनत किसी ने देखा नहीं, आपका हर एक अच्छी चीजें किसी ने देखा नहीं, आपका लॉन्ग सर्विस किसी ने देखा नहीं, या आपका मेहनत किसी ने देखा नहीं। कई प्रकार की सवाल आपका मन में रहेगा, बट प्रभु की दृष्टि में कोई चीज छुपता नहीं, प्रभु की दृष्टि में कोई चीज नहीं छुपता। बाइबल ऑल योर गुड थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द हेवन। प्रभु के सामने, प्रभु के रिकॉर्ड में सब कुछ प्रभु के सामने क्लियरली रिकॉर्ड हो जाता है। मुर्दकाई के बारे में एग्जाम्पल से आज हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है योग्य समय में प्रभु उठाएगा, योग्य समय में। एक समय आया मुर्दकाई का लाइफ में, राजा को नींद नहीं आया, वचन कहता है राजा को नींद नहीं आया। उस समय में सारे रिकॉर्ड को देखकर जो पता चला मुर्दकाई का गुड थिंग्स के बारे में। प्रभु आशीर्वाद करें इसी प्रकार से। इफ यू आर सिंसियर ऑन ऑल योर रोल, आपका जो भी जॉब, जो भी रोल्स आपको दिया गया, इफ यू आर सिंसियर ब्रदर एंड सिस्टर, योग्य समय में प्रभु हमें उठाएगा। इन शब्दों का विश्वास करेंगे, इन शब्दों का हम स्वीकार करेंगे। यदि किसी प्लेस में जॉब कर रहे हैं, किसी प्रकार की मन में कड़वापन मत रखिए, मेरा असिस्टेंट आज मेरे से ऊपर चला गया, मैं उधर ही हूं। मेरे पीछे आए हुए लोग ऊपर चले गए, बट मैं उधर ही हूं। डोंट वरी, गॉड डज सम प्लान। प्रभु योग्य समय में हर एक चीज हमें प्रोवाइड करेंगे। मुझे याद है कुछ साल पीछे की बात है, मेरे ख्याल से कुछ 6-7 years बिफोर, मैं प्रभु की चरणों में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में कैसे कर रहा था क्योंकि मेरे कंपनी में एक पर्टिकुलर पोस्ट को, एक जगह को मैं प्रभु की चरणों में रखकर, लॉर्ड मुझे वो सीट मुझे चाहिए, मुझे उस कैबिन में बैठना है। प्रभु आप जानते हैं मुझे कंपनी का सारे टैलेंट है, मैं कई चीजें मैं जानता हूं, एवरीथिंग आई एम कैपेबल टू मैनेज एवरीथिंग। लॉर्ड यू गिव मी ए प्रमोशन, तो मुझे उस लोकेशन पे मुझे बैठना है। कंटिन्यू मैं इसके बारे में प्रेयर किया, कई महीना वही प्लेस लोकेट करके, आई वांट टू सिट ऑन दिस चेयर, मुझे इसी चेयर में बैठना है, मुझे इसी कैबिन में बैठना है। कंटिन्यू में प्रार्थना करने के बाद में कुछ समय के बाद प्रभु ने मेरे से बात किया, करीबन 7-8 महीने के बाद प्रभु ने मेरे से कम्युनिकेट किया। प्रभु ने कहा यदि मैं तुमको उस कैबिन में, उस जगह में यदि बिठाऊंगा तो मेरा काम नहीं करेगा।
यू विल स्टॉप माई मिनिस्ट्री, क्योंकि उस लोकेशन, उस पोजीशन में बैठने वाला व्यक्ति काफी ट्रैवल करता है। काफी, क्योंकि मार्केट कई चीजें उसकी कंट्रोल में, वो काफी ट्रैवल करता है। मैं अभी भी देखता हूँ जो पर्सन उस जगह पे है। तो प्रभु ने ये चीज मुझे रिवील किया, यदि मैं उसको वहां पर तुम्हें बिठाऊंगा, मेरा काम रुक जाएगा, यू विल नॉट सर्व मी, तो मिनिस्ट्री स्टॉप करेगा। ये चीज प्रभु ने प्रकट करने के बाद फिर से प्रभु ने मुझे और एक वर्ड कहा, मैं उस पोजीशन में तुम्हें मैं नहीं बिठाऊंगा, बट उस पोजीशन का सारे फैसिलिटी मैं तुम्हें दूंगा। ये चीज प्रभु ने मुझे कंफर्म किया। इसका वजह से आज मैं कंपनी में, हमें उतनी बड़ी पोजीशन में नहीं है, बट कंपनी ने मल्टीपल फैसिलिटीज मुझे दिया गया, कार से लेकर, पेट्रोल से लेकर, फ्लाइट से लेकर, कई प्रकार की 5 स्टार रेस्टोरेंट का लंच डिनर का बिल से लेकर मल्टीपल फैसिलिटीज। बाइबल में क्यों चीजें आपको ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए प्रभु आशीर्वाद के वचन में मुर्दकाई से आज हम सीख रहे हैं। मुर्दकाई वाज अ फेथफुल पर्सन। बाइबल सेज एक योग्य समय आने पर राजा का दृष्टि में उसका रिकॉर्ड पहुंच गया। सही समय में राजा का सामने वो रिकॉर्ड पहुंच गया और राजा ने इमीडिएटली उससे उठाया, उससे ऊंचे एक आदर, एक बड़ी से पदवी उससे दिया गया। बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल जो बाइबल जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, वॉट एवर रोल गॉड हैज गिवन, वर्क सिंसियरली, चीजों को जिम्मेदारी के साथ हैंडल कीजिए। समय आएगा, आज नहीं तो कल, वो रिकॉर्ड प्रभु ने आपके ऊंचे अधिकारी तक प्रभु पहुंचा देगा। प्रभु वहां तक उस रिकॉर्ड को प्रभु रीच करवाएगा, ताकि हमें प्रभु ऊंचे स्थान में रखेंगे। विश्वासी कभी लाइफ में मत सोचिए मैं हमेशा मेरे लाइफ यहां पर ही रहूंगा, यहां पर ही मेरे लाइफ एंड हो जाएगा, यहां पर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, दिस इज माई जर्नी, बस मेरा नसीब यही है। नो, इस प्रकार की मत सोचिए। एवरी डे इज अ न्यू जर्नी, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू सन। हर सुबह नया सूर्य है, हर रात नया चांद है। हर रोज हमारे लिए एक नई दिन है। ये मत सोचो। इस अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, भाई बहनों, इस सिटी में 2 वड़ा पाव के साथ लाइफ हमने स्टार्ट किया। मेरी लाइफ बात कर रहा हूं, 2 वड़ा पाव से मेरा दिन शुरुआत हुआ इस सिटी में। आज प्रभु की महिमा के लिए आज हमारा चर्च एवरी मंथ 1 लाख रुपीस के ऊपर आज हम बाहर दे रहे हैं। We are paying a salary, सभी expenses, but Lord is miraculously providing. In this last 3 months लॉकडाउन में, almost मैं रिकॉर्ड मैंने चेक किया, 3,76,000 rupees we paid. In this 3 months लॉकडाउन में 3,76,000 we paid. जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया, मैं खुद आश्चर्य हो गया, कहां से आया इतना, किसने दिया इतना, कौन सी ऑफरिंग इतनी आ गया, चर्चेस सब बंद है। Miraculously Lord is leading the ministry. बाइबल क्यों मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। वचन से आज हम पढ़ रहे हैं, प्रभु योग्य समय में प्रभु हमें उठाएंगे। इन शब्दों को विश्वास करो, इन शब्दों को स्वीकार करो। आज जो परिस्थिति आपके सामने दिख रहा है, इसे देखकर निराश मत हो जाइए, उदास मत हो जाइए। मोस्टली लॉकडाउन की वजह से आपका सैलरी कम किया रहेगा, लॉकडाउन की वजह से शायद 3 मंथ्स आपको ब्रेक दे दिया रहेगा, लॉकडाउन की वजह से जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाला सब 50-50 कर दे रहेगा कंपनी ने। बट डोंट वरी, गॉड हैज अ प्लान। बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु के ऊपर प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपकी शब्दों पे विश्वास करता हूं, प्रभु आप मुझे प्रोवाइड करो, यू प्रोवाइड माई नीड्स। जैसे लॉकडाउन अनाउंस किया, मैं यही वर्ड प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु मेरा विश्वास गवर्नमेंट पे नहीं है, मेरे विश्वास किसी और चीजों में नहीं। लॉर्ड मैं आपके लिए सेवकाई कर, आई एम सर्विंग यू, मैं आपको सेवकाई कर, और हेवन का दरवाजा तो खुला है। मैं ऐसी प्रेयर किया, heaven door is not closed, I am serving you and heavenly door is not closed. Lord, you are going to provide my needs entire lockdown and we received the best offering. प्रभु आशीर्वाद करे। मंडली आज प्रभु क्वेश्चन में आज एक चीज हम सीख रहे हैं। We are in last Sunday, अगले संडे हम नया महीने में प्रवेश कर रहे हैं, मंथ ऑफ जुलाई। इस आखिरी रविवार 3 मंथ्स लॉकडाउन में प्रभु ने क्या कमी रखा, बेस्ट से बेस्ट चीज प्रभु ने हमें प्रोवाइड किया। कई डिफिकल्टी से गॉड ने हमें सेव किया, स्पेशली कोविड से प्रभु ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। बड़ी प्रभु की दया आशीर्वाद हमारे साथ है। वचन में हम सीख रहे, बाइबल क्वेश्चन कहता है योग्य समय में प्रभु हमें उठाएगा। मुर्दकाई एक डोर में बैठने वाला व्यक्ति था, जैसे मैंने कहा था, जस्ट टू लर्न, दैट इज लाइक ए सिक्योरिटी पर्सन, गेट में बैठने वाला व्यक्ति। बट समय आने पर राजा का दृष्टि में वो चला गया और एक बड़ी आदर उसको दिया गया। वचन में यहां पर लिखा है, और एक वचन हम पढ़ेंगे, एस्तर बुक में हम आ जाएंगे।
कम टू बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 10 वर्स 2 और 3, वहां पर मुर्दकाई को एक उच्च पदवी के बारे में वहां पर लिखा, पढ़ेंगे। उसके महात्म्य हाँ, और पराक्रम के कामों, उसका पराक्रम, उसके सब कामों, हाँ, और मुर्दकी की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा, आमीन, मुर्दकाई का सब प्रकार की बढ़ाई का, हाँ, जो राजा ने उसकी की थी, राजा ने उसको किया था, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में आमीन, नहीं लिखा है? आमीन। इतिहास का पुस्तक में, राजाओं का इतिहास का बुक में, आमीन, राजाओं का हिस्ट्री बुक में मुर्दकाई का बड़ीपन का, उसका कार्यों के बारे में लिखा गया, बाइबल का वचन कहता है। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन, ये सुनिए, पढ़ने के समय काफी आश्चर्य हो गया। आमीन, गेट में रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड, एक वॉचमैन, आमीन, हमेशा गेट में बैठा करता था, बाइबल को वचन कहता है। बट समय आने पर, आमीन, बाइबल को वचन कहता है, आमीन, उस देश में एक सेकंड रैंक में पहुंच गया, राजा का नीचे, आमीन, मुर्दकाई को पहचाना गया। आमीन, मुर्दकाई का लेटर्स उस दिन में उस सिटी में काफी फेमस था, काफी एक ऊंचे स्थान में माना गया, बाइबल का वचन में लिखा गया। आमीन, बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम सीख रहे हैं, एट राइट टाइम Lord will lift, at right time Lord will provide our needs, at right time, आमीन, everything जो कुछ भी प्रभु ने प्रॉमिस किया हमारे लाइफ में मिल जाएंगे। आमीन, बाइबल में विश्वास के साथ में निराश दुख में हम नहीं रहेंगे। एवरी डे, आमीन, हम प्रभु में आनंद करेंगे, प्रभु हम हमारे साथ है। आमीन, द लॉर्ड इज विथ अस, प्रभु हमारे साथ है, चीज हम बिलीव करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। योग्य समय में हर एक जरूरत है, प्रभु हमारा लाइफ में प्रभु पूरा करेंगे, योग्य समय में, योग्य समय में। आमीन, आज में भी कुछ चीजें प्लस माइनस होता रहेगा, कई सवाल मन में ये भी आया रहेगा, क्या मेरा प्रेयर कम पड़ रहा है क्या, या मुझे किसी और से प्रेयर करवा के लेना है क्या, क्यों ये डिफिकल्टीज मेरे सामने, कई सवाल आपके सामने हो सकता है। आमीन, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने दिया हुआ कामों का हम कंटिन्यू करेंगे योग्य समय में। जैसे प्रभु ने मुर्दकाई को उठाया, हमें इसी प्रकार से प्रभु हमें भी ऊंचे पदवी प्रभु लेके जाएंगे। आमीन, इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये चीज हम बिलीव करेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू आर बिलीवर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन, और एक वचन पढ़ेंगे, कम टू बुक ऑफ एक्सोडस, आमीन, उत्पत्ति का बाद वाला किताब, एक्सोडस का बुक में चैप्टर 12 पे हम आएंगे। एक्सोडस 12वां अध्याय वचन 40 और 41 हम देख रहे, क्या लिखा है। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों, आमीन, मिस्र में बसे हुए इजरायली 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष होने के बाद में, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना, यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। मिस्र देश से निकल पड़े। यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला लाया, मिस्र देश को निकाल के लेके आया। इस कारण वो राहत उसके निमित्त मानने के योग्य है। आमीन, बस उसमें 36 नंबर पढ़ेंगे, उसमें 12:36। आमीन, क्या लिखा वहां पर। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर, अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया, सब कुछ उनको दिया। और इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आमीन, इस प्रकार से इजरायली का लाइफ में वचन हम सीख रहे हैं, 430 साल के बाद में इजरायली प्रजा इजिप्ट का गुलाम से बाहर निकल रहे हैं। 430 साल, तो 430 साल के बाद में वहां पर प्रभु ने इजिप्ट का प्रजा को इस प्रकार से बदल दिया, उन्होंने सारे सोना चांदी निकाल के इजराइल को दे दिया। वचन कहता है जैसा इजरायली वहां से निकले, एक गुलाम का स्थान में नहीं निकले, अमीरता से बाहर निकले। आमीन, दे वर रिच, आमीन, दे वर रिच। आमीन, बाइबल की वचन में आपके सामने रख रहा हूं, 430 साल यदि बाइबल कहता है, यदि एक एक व्यक्ति 70 या 100 तक अगर था उनकी पीढ़ी से, करीबन 4 पीढ़ी चला गया। अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे 5वां पीढ़ी है। 438 मीन्स ऑलमोस्ट 5 generations आर पास्ट, 5 generations जा चुके हैं।
यस, हम लोग ऑलमोस्ट 5 या 6वां जनरेशन के बारे में बाइबल का वचन से हम सीख रहे हैं। यस, बट बाइबल का वचन कहता है जैसे वो वहां से निकले, इजिप्ट का सारे धन संपत्ति उन तक पहुंच गया। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन के दौरान मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, शायद ऐसा हो सकता है गे 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से आप गरीब है, ऐसा हो सकता है गे 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से आप बीमार है, ऐसा हो सकता है गे 4-5 पीढ़ी से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज हुआ ही नहीं, आप किसी स्लम एरिया में, किसी पत्रिका घर में हैं, किसी छोटी जॉब में या छोटा बिजनेस में, वेजिटेबल बिजनेस में। ऐसा हो सकता है लास्ट 4-5 पीढ़ी से आपकी लाइफ में, आपके घर में कोई बड़ी चीजें, बड़ी आशीर्वाद, बड़ी प्रकार की बदलाव नहीं हुआ। यस, वो सारे चीजों को माइंड में रखते हुए आज भी आप ये डिसाइड मत करो कि मेरा भी पीढ़ी इसी गरीबी में निकल जाएगा। नो, गॉड हैज अ प्लान। आमीन। मेरे फादर का क्वालिफिकेशन 2nd स्टैंडर्ड है, मेरे मदर का क्वालिफिकेशन 4th स्टैंडर्ड। यस, मैं क्यों ओपनली शेयर कर रहा हूं, रास्ते में जो टेलीफोन का इलेक्ट्रिसिटी केबल जब डालने के लिए जो खड्डा खोदते हैं, उसमें मेरे फादर काम करने का, खड्डा खोदने वाला, मेरे मम्मी उस मट्टी को निकाल के फेंकते थे। इस प्रकार से उस परिवार से मैं आया हूं। यस, मैं क्यों ओपनली शेयर करा, आई एम नॉट अ रेडीमेड पर्सन। रेडीमेड पर ऑफिसर बन गया, रेडीमेड बिजनेस खड़ा हो गया, रेडीमेड मिनिस्ट्री खड़ा हो गया, रेडीमेड 1400 मेंबर्स मिल गए, रेडीमेड 14 मंडली खड़ा हो गया, या रेडीमेड 65,000 सैलरी में आ गया मैं अभी। यस, नो, यस, बाइबल ओपनली में क्यों शेयर करा, आई केम फ्रॉम जीरो। यस, मैंने अप एंड डाउन्स देखा हो, डिफिकल्ट जर्नी में लाइफ मैंने देखा हो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यस, हमारा सारे पीछे का पीढ़ी यही काम कर रहा था। यस, दे ऑल आर लेबर्स। आई नो माई ग्रैंडफादर इज अ लेबर। यस, आई नो उनकी पीछे का पीढ़ी को मैं जानता हूं, देर ऑल आर लेबर्स। पर डे 15 रुपीज 20 रुपीज उनकी सैलरी पर डे। आई मीन पर डे 15 रुपीज 20 रुपीज, वो भी पगार 15 रुपए 20 रुपए लेने के बाद भी सीधा दारू का दुकान में। आई मीन बच्चों पैसे थोड़ा घर में आता था जिसमें हम एक टाइम खाना खाने का। यस, मेरा पीछे का पीढ़ी में आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आई मीन बाइबल। सो मेरी लाइफ के बारे में आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आई मीन इन माई जनरेशन, आई मीन मेरा पिताजी के बाद में यस गॉड ने हर चीजें बदल दिया। आई मीन मेरे इंटर फैमिली में आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्लाइट में मैंने ट्रैवल किया, आई एम द फर्स्ट पर्सन कार परचेस किया, आई एम द फर्स्ट पर्सन चर्च मैंने स्टार्ट किया मिनिस्ट्री। आई मीन सब कुछ मेरे द्वारा नई तरीके से शुरुआत हुआ। यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं आज भी मैं सिर्फ प्रभु को मैं धन्यवाद करता, क्योंकि मेरे पीछे का जितना 3-4 पीढ़ी मैं देख रहा हूं वो कोई भी ये फैसिलिटी उन्हें नहीं मिला जो फैसिलिटी आज मेरे पास है। प्रभु आशीर्वाद करें। आई मीन आज इजिप्ट और इजराइल की प्रजा से आज हम क्या सीख रहे हैं, वचन कहता है योग्य समय में, I mean, last 430 years they were slaves, Bible कहता है, but after 430 years they become a rich. They become a rich. Yes, बाइबल का वचन कहता है इजिप्ट का सारे सोना चांदी इजराइल के पास पहुंच गया। कम से कम हर एक इजरायली परिवार में 1 किलो सोना तो 100% पहुंच गया। यदि आप इजिप्ट का रिचनेस के बारे में जब पढ़ रहा था, आई वाज शॉक्ड, दे आर सो रिच प्लीज इजिप्ट में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में आज हम सीख रहे हैं योग्य समय में। बाइबल कहता है योग्य समय में प्रभु हमें उठाएगा, योग्य समय में प्रभु हमें उठाएगा। प्रभु का दृष्टि में कोई चीज देर नहीं होता है। प्रभु पॉलिटिक्स करने वाला प्रभु नहीं है, भेदभाव करने वाला प्रभु नहीं, किसी और को उठाएंगे किसी और को नीचे रखेंगे ऐसा नहीं। प्रभु ने योग्य समय में उठाएगा। आज बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं योग्य समय में। मुर्दकाई का एक योग्य समय था, गेट में बैठने वाला व्यक्ति राज पैलेस का अंदर प्रभु ने उसे बिठाया। बाइबल का रिकॉर्ड में लिखा गया। इसी प्रकार से योग्य समय में प्रभु आपको योग्य स्थान में प्रभु पहुंचा देगा, राइट प्लेस में पहुंचा देगा। आई मीन अच्छी लोकेशन में प्रभु पहुंचा देगा, अच्छी पदवी में, अच्छी सैलरी में, अच्छी फैसिलिटी में प्रभु आपको लेके जाएगा योग्य समय में। मेरे लाइफ इसी परिस्थिति में एंड हो जाएगा, ये विचार के साथ हम जर्नी कंटिन्यू नहीं करना है। गॉड हैज केप्ट द टाइम। प्रभु ने एक समय रखा, योग्य समय प्रभु हमें उठाएगा। कम टू बुक ऑफ आइज़ाया, क्या कहता हम पढ़ेंगे, एशिया का किताब में आइए। एशिया का किताब में चैप्टर 60 एंड वर्स 5 हम देख रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 5 क्या कहता है? तब तू
इसे देखेगी तब तुम इसे देखोगे, हाँ, और तेरा मुख चमकेगा, तेरा मुख चमकेगा, आमीन। तेरा हृदय थरथराएगा, तेरा हृदय भी थरथराएगा, आमीन, और हाँ, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। क्योंकि समुद्र का सारा धन समुद्र का सारा धन, आमीन, और जाति जाति की धन संपत्ति जाति जाति का धन और संपत्ति तुझको मिलेगी। आमीन, तुझको मिलेंगे, आमीन। प्रभु की प्रॉमिस है। वचन क्या कहता है? योर फेस विल शाइन, तेरा चेहरा चमकेगा, आमीन, तेरा चेहरा चमकेगा, जाति जाति का धन तेरे पास पहुंचेगा, समुद्र का धन तेरे पास पहुंचेगा। गॉड का प्रॉमिस है। यही हुआ इजरायली प्रजा में। 430 साल गुलाम थे, बट वेन जब निकले, कई किलो का हिसाब से सोना उनके पास था। प्रभु आशीर्वाद करे। 600 पुरुष का बाइबल का वचन कहता है, 6 लाख पुरुष, आमीन, मतलब 6 लाख परिवार में 1-1 किलो 2-2 किलो सोना चांदी प्रवेश हो गया, आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, योग्य समय में, एट राइट टाइम लॉर्ड विल लिफ्ट यू, एट राइट टाइम लॉर्ड विल लिफ्ट यू। बिलीव दिस वर्ड, आमीन। ये मत सोचे परिस्थिति को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर ये मेरा नसीब है, ये वर्ड यूज मत करो। पता नहीं किसका पाप किया ये दिन आया। डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, आमीन। गॉड हैज अ प्लान, गॉड हैज अ पर्पस। हम सब प्रभु से चुने हुए, प्रभु का लव से शुद्ध किए हुए लोग हैं, प्रभु का तारण पाए हुए, प्रभु के अभिषेक पाए। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आमीन। प्रभु आशीर्वाद कराओ। फिर से हम उस पहले वचन को पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। हम देखेंगे फिर से क्या लिखा है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, आमीन, वो तुम्हें योग्य समय में बढ़ाए, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु का सामर्थ्यवान हाथ का नीचे नम्रता से रहो, योग्य समय में, आमीन। पुणे में घटना हुआ था। पुणे का ही बात कर रहा हूं, शिवाजी नगर प्लेस में एक घर में करीबन 15-18 साल से एक सर्वेंट काम कर रहे थे। काम करने का समय में उस घर का मालिक का बच्चे पढ़ाई के लिए कोई लंदन में गया, इंग्लैंड में गया और एक अमेरिका गया पढ़ाई के लिए। फिर पढ़ाई करने के बाद में दोनों बच्चे, आमीन, एक लंदन में सेटल हो गया और एक अमेरिका में सेटल हो गया, और मम्मी डैडी यहाँ पर अकेले थे। समय आने पर मम्मी डैडी को बच्चे ने कहा, आप भी आ जाइए, आमीन, थोड़ा समय छोटा भाई के पास रहो लंदन में, थोड़ा समय अमेरिका में आ जाइए, आप पुणे में रह के क्या कर रहे हैं। आमीन। इस घर का मालकिन ने सर्वेंट को इन्फॉर्म कर दिया, अगले 1 हफ्ते 10 दिन में हम दोनों इंडिया छोड़ रहे हैं, आमीन, हम जा रहे हैं अमेरिका में सेटल होने के लिए। थोड़ा समय बड़ा बेटे के साथ रहेंगे और थोड़ा समय हम लंदन चले जाएंगे, अभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। अभी ये जो सर्वेंट घर में थे, इसको काफी दुख हो गया, आमीन। करीबन 17 साल में यहाँ पर चला रह गया, अभी बाहर में कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाके मैं रहूंगा, आमीन। सो वो एक विधवा स्त्री थे, तो रिश्तेदार कौन संभाल लेगा, कई सवाल उसका मन में था। और समय आया वो उनकी मालिक ट्रैवल करने के लिए, तो समय आया उस दिन जाना, उनका गाड़ी आ गया, सारे बैग वगैरह लोड कर लिया, सब कुछ, बस अभी निकलने वाले थे। सर्वेंट को ऐसा लगा शायद मालिक जाते जाते शायद कुछ पैसा 10-20 हजार रुपए दे देंगे मेरे हाथ में, ताकि मैं कुछ गुजारा कर लूंगा। बट मालिक ने कुछ भी नहीं कहा। जस्ट लास्ट में कार में बैठने के समय में उससे बुला के उसका हाथ में एक एनवेलप दे दिया, एक पतला सा एनवेलप था, कवर था, कुछ पेपर था उसका अंदर। तो इन्होंने कवर लिया और रख दिया, मालिक चले गए। अभी 1 दिन 2 दिन बंगले में अकेले थे। बाद में रिश्तेदारों को फोन किया, उसने बुला के लिया 1-2 रिश्तेदार को, ऐसे से मेरे मालिक चले गए, फॉरेन चले गए, और बस कुछ पता ही नहीं। फिर उसके रिलेशंस ने पूछा गया, यस तुम्हें कुछ पैसे दिया क्या बोल के गए, क्योंकि प्रॉपर्टी काफी बड़ा है। यस, इंडिपेंडेंट बंगलो, करीबन 2 घंटा बड़ी बंगलो, कार पार्किंग के साथ में। तो सर्वेंट ने कहा कुछ पैसा भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ एक कवर दिया। और वो कवर खोल के जब उनके रिलेटिव्स ने देखा, वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था जो सर्वेंट का नाम पे मालिक ने लिखा हुआ, ताकि ये प्रॉपर्टी आज के बाद में वो सर्वेंट ओन करेंगे। अगर वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, वो चाहे तो रीबिल्ड, ऐसा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया,
तब सारे रिलेटिव शॉक हो गया और उन सर्वेंट से कहा, अरे तुम अभी दुखी मत रहो, तुम इस पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन हो चुके हैं। यस, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दिया गया, यू आर द ओनर ऑफ दिस प्लेस। कुछ महीना वहां पर थे, वहां पर रहने के बाद में फिर उन्होंने प्रॉपर्टी सेल किया। करीबन 95 लाख में प्रॉपर्टी सेल हुआ। ये मैं करीब 21 ईयर्स पीछे की बात कर रहा हूं। शिवाजी नगर में प्रॉपर्टी 21 ईयर्स क्लोज टू कोर्ट। यस, वो प्रॉपर्टी में आपको शेयर करा। मैं सो भाई बनो, प्रभु आशीर्वाद करें। एक ऑर्डिनरी सर्वेंट, कभी उसने सोचा नहीं अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैं एक दिन मालिक हो जाऊंगा, ये सब कुछ मेरा रहेगा। बट जस्ट शी वॉज डूइंग आवर ओन जॉब एवरी डे। बट समय बदला, दिन बदला, प्रभु ने उससे उठाया। इस अमीरता से प्रभु ने उससे आशीर्वाद किया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए टेस्टिमनी मैंने यूज किया। भाई बहनों, आज हम मुर्देकाई से वचन हमने सीखा, इजरायली प्रजा से आपने सीखा। योग्य समय पे ये 430 साल इजरायली प्रजा कभी अच्छी चीजें लाइफ में देखा नहीं, बट आफ्टर 430 ईयर्स उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मुर्देकाई का लाइफ हम देख रहे हैं। यस, उसकी जिंदगी मेल का राजमहल का दरवाजे में निकल गया, बट समय आया उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मंडली जो बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, ये मत सोचे ये चीज में लाइफ में नहीं बदल सकता है। थोड़ा कुछ जर्नी ठीक था, बट लॉकडाउन ने फिर से मुझे जीरो में बिठा दिया। लॉकडाउन ने फिर से मुझे जमीन पर लेके आ गया। लॉकडाउन ने फिर से मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई सवाल आपके मन में हो सकता है, बट बिलीव ऑन दिस वर्ड। ये प्रभु के शब्दों पे विश्वास करो। वचन कहता है, योग्य समय पे मैं तुम्हें उठाऊंगा। हम मिल के प्रेयर करेंगे, सब समर्पण करेंगे प्रभु की चरणों में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, इस वीडियो देखने वाले मैं सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। वचनों में आज पढ़े थे, योग्य समय में मैं उठाऊंगा, योग्य समय में मैं उठाऊंगा, योग्य समय में। भाई बहनों, इस शब्दों को स्वीकार करें। योग्य समय, प्रभु ने आपके लिए एक समय रखा। आपका बेटे के लिए प्रभु ने एक समय रखा, आपका बेटी के लिए प्रभु ने एक समय रखा, आपके लिए एक समय रखा, आपकी भाई बहन के लिए प्रभु ने एक समय रखा। विश्वास करो, योग्य समय में, योग्य समय मुर्देकाई को ऊंचे स्थान में रखा हुआ प्रभु आपकी परिवार को ऊंचे स्थान में लेके जाएंगे। आपकी परिवार को भी हर एक सुविधा गॉड प्रोवाइड करेंगे। इजरायली प्रजा 4 पीढ़ी गुलाम में थे, 5 पीढ़ी गुलाम में थे। बाद में वचन कहता है एक अमीरता से आशीर्वाद, जैसा इजिप्ट से बाहर निकले इजरायली प्रजा, कई किलो का हिसाब से सोने के साथ वो बाहर निकले। भाई बहनों, जो इस वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका 3 पीढ़ी गरीब है क्या 4 पीढ़ी गरीब है क्या आपका पीछे का पीढ़ी में कोई अच्छी चीज आपने देखा ही नहीं किया? ये मत सोचो मेरा भी जनरेशन, मेरा भी पीढ़ी इस गरीबी से निकल जाएगा, मेरा भी जीवन इसी पत्र का घर में निकल जाएगा, मेरा भी जीवन इसी स्लम एरिया में निकल जाएगा, मैं भी अच्छी चीजें देख नहीं पाएगा। नो, गॉड इज टॉकिंग टू यू। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु की चरणों में समर्पण करें। योग्य समय में प्रभु आपको उठाएंगे। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। जिस समय प्रेयर कर रहा था, एक नाम मेरे सामने आया, मोरे। मोरे, ये नाम मेरे सामने है, मोरे। 1994 5th May is your birthday, brother More। 1994 5th May is your birthday। आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। कई बार आपका स्टडीज में अब काफी वीक है। कई चीजें लाइफ में जो सपने आपने सोचा अब अचीव नहीं कर पाए। ब्रदर मोरे, आपने सपना अचीव नहीं कर पाया। पुणे का नहीं, किसी और सिटी का है, बट पुणे में जॉब के लिए आप आए। इस वीडियो आपकी फ्रेंड ने आपको फॉरवर्ड किया, ये लिंक तुम देख लो। ऐसा इस तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। योग्य समय में ब्रदर मोरे प्रभु आपको उठाएंगे। प्रभु की चरणों में यीशु मसीह पे विश्वास करो, आपकी लाइफ को समर्पण करो। प्रभु अब तक आप मैं अपनी मर्जी से चलते गया, आगे मुझे मार्गदर्शन करो। ये शब्द के साथ समर्पण करो। टुमारो लॉर्ड विल चेंज योर जर्नी, लॉर्ड विल चेंज योर जर्नी। जो पढ़ाई में कई अचीवमेंट आपको नहीं मिला, जो सर्टिफिकेट आपके हाथों में आज का दिनों में नहीं है, उसको जैसे जॉब में बहुत से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, बट प्रभु आपको उठाने वाले।
प्रभु आपको उठाने वाले ऊंचे स्थान में। बिलीव दिस वर्ड, लॉर्ड विल ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जो भी प्रकट किया, जो बोलना मैंने बता दिया, प्रभु इस समय में हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक का जीवन में आपकी शांति प्रवेश हो, आपके आशीर्वाद प्रवेश हो। हम 6 महीना इस साल में कंप्लीट कर लिया, अगले 3 दिन में हम नया महीने में हम प्रवेश करें। आने वाला 7वां महीना प्रभु हम सब के लिए नई शांति, नई विजयता, प्रभु आपकी विशेष शांति, जैसा बाइबल का वचन कहता है 7वां महीना एक विश्राम, 7वां दिन एक विश्राम का दिन माना जाता है। आने वाला 7वां महीना हमारा देश के लिए, हम सभी परिवारों के लिए, मंडली के लिए एक विशेष विश्राम, इस कोविड से विश्राम, इस लॉकडाउन से विश्राम, सब प्रकार की डिफिकल्ट से प्रभु आने वाला महीना एक नया विश्राम में प्रवेश करने के लिए कृपा दो प्रभु, ज्ञान दो प्रभु, अभिषेक करो पिता। हमारे देश को ब्लेस करो, हमारे देश को आपके चरणों में समर्पण कर दें। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना, उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। अब तक संभाला, आगे भी मार्गदर्शन करो लॉर्ड, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आशीर्वाद करें। मैं हर रोज सभी व्यूअर्स के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, जो भी हमारा वीडियो व्यू कर रहा है, एवरीवन एवरी डे मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु नई चीजें करेंगे, कई दरवाजा खुल गया, चर्च भी खुल जाएंगे, मिलके प्रभु का आराधना करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।